शिक्षण संस्थान पूरी तरह से खुले, उसको लेकर आज नरवाना खुड्डा ग्राउंड में प्रदर्शन जारी है। लोगों का कहना है कि हमारे जो बच्चे हैं उनका जो भविष्य है वो ख़राब होने को जा रहा है, इसलिए स्कूलों को जल्दी से जल्दी खोला जाए। और आज हमारे साथ मौजूद हैं किसान, जिन्होंने स्कूल खोलने का जो प्रण लिया है वो इकट्ठा पूरे संगठन समुदाय को लेकर खोला गया है। हमारे साथ अनीता जी हैं जो करमगढ़ से किसान, वो बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हो जी? ठीक हाँ जी। क्या कहना चाहोगे एक महिला होने के नाते आज शिक्षा संस्थान जो हुड्डा ग्राउंड में मीटिंग चली हुई है, किस तरह से क्या कहना चाहोगे? भाई हम यह कहना चाहेंगे स्कूल ना खुलने के कारण हमारे बच्चों का भविष्य गलत में है। जल्दी से जल्दी स्कूलों को खोला जाए और हमारा यहाँ सभी सामाजिक संगठनों का इकट्ठा होना, किसान आंदोलन और जो भी जितने भी रिटायर कर्मचारी और जो भी हैं सब इकट्ठे हुए हैं। हमारी सबकी यही सोच है, यही पहल है। आज कल से हमारे बच्चों के स्कूल खोले जाएं। अगर सरकार इस पे कोई एक्शन नहीं लेती है तो हम अपने आप अपने गाँव के स्कूल, अपने शहर के स्कूल, हमारे स्कूल आराम खुलवाएंगे, हमारे बच्चा ना अपने स्कूल में भेजेंगे हम। क्या कुछ मांगे हैं उनकी और मांगे हैं जो क्या जायज़ मांगे हैं? हाँ जी, सब जायज मांगे हैं। बच्चों को स्कूल में जाना ये सही जायज मांग है और आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के जो धरने हैं उनकी भी जायज मांग है। 750 और 1500 का जो मुद्दा है, किसान आंदोलन की जो भी मतलब संयुक्त किसान मोर्चा की और सरकार की जो भी बातें हुई थी उनको पे समझौता होया था। भाई हम सब मांगे मानेंगे, कोई तो वो मांग नहीं मानी गई है हमारी। एक काले कानून रद्द होने के सिवाय कुछ नहीं मांग। MSP की कोई कमेटी गठित नहीं की गई है और ना इतने सारे मुकदमे थे 48,000 लोगों पे, कोई वापस नहीं लिया गया आज तक ना। मतलब शहीद किसानों को मुआवजा दिया गया। सरकार तो कदम कदम पर हमें रोड पे रखना चाहने की सोच रही है। जिस प्रकार से आज तो मुद्दा प्रदर्शन जो मुद्दा हुड्डा ग्राउंड में मुद्दा की बात करें तो क्या कुछ मुद्दा और भी मुद्दे हैं या एक स्कूलों खोलने के लिए मुद्दा है? आज तो मेन मुद्दा यही है, स्कूलों को खुलवाया जाए। कल हमारा विश्वासघात प्रदर्शन था किसानों का वहाँ पे जाट धर्मशाला में, और मुद्दे तो नए नए रोज जठान का सोच रही है या सरकार। हमारे बच्चा ने तो मतलब पढ़ना चाहे, पढ़ाने की नहीं सोच रही। और अमित शाह का बेटा है नहीं जो BCCI का अध्यक्ष बना कर दर दिया, कंचे उसने खेलने आंदे नहीं, क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया। पढ़ना एक गदार बैगदा हुआ उससे और कुछ भी नहीं आता। जिनसे हमारे बालक PhD पास हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो बालक घर बैठे हैं। 3-3 साल उनकी ऊँख खोदी मांगी दे देंगे 3 साल जिनसे बालक ओवरेज हो गए। तो हमें तो यह चाहवा कल हमारे या तो स्कूल खुल जाए, नहीं हम अपना आप खुलावांगे। भाई मरना है, गोली का छाती डर रखिए, 1.5 साल हो गया, हमें नहीं डरते क्या है तभी। धन्यवाद। आज कहाँ से हो आप? अपने बारे में बताएं पहले। सच्चा खेड़ा कमलेश जी। क्या कहना चाहोगे जो आज का जो जी यह कहना चाहवा हाँ, दारू के ठेके तो खुले और स्कूल बंद है। रैलियां में तो कोरोना से कौन स्कूल में कोरोना। हमारा स्कूल जल्द से जल्द खुलना चाहिए, नहीं हमें आप खोलेंगे जाकर। हमारे बच्चे बतेरे पटे सरकार स्कूल वाले डरते होगा नहीं, कदे भी हटा दे। हमारे बच्चे BA में सारे कर रहे हैं, हमें आप स्कूल खोलेंगे, आप स्कूल में बिठावांगे, सरकार खोलेंगे जाकर, हमारे बच्चा ने बिठावांगे। बहुत पढ़ रहे हमारे बच्चे। हाँ जी, ठेके तो खुले और स्कूल बंद। स्कूल क्या का नाम क्या बंद है? हमारे साथ मौजूद है समाज सेवी हंसडैर से हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, पहले अपने बारे में बताइए। कि मेरा नाम कश्मीर सिंह है, हंसडैर गांव है मेरा। मैं पूर्व जिला पार्षद हूँ और सामाजिक संगठन और सामाजिक गतिविधियां हैं उनमें हमारी भागीदारी रहती है। जिस प्रकार से सरकार ने तीसरी जो कोरोना लहर है वो घोषित कर दी थी और उसके कारण से सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद हो चुके थे, लेकिन अभी जो सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद पड़े हैं और सरकार चाहती है कि स्कूल तो बंद रहे और ठेके खुले रहे, क्या करना चाहिए? सरकार को केवल और केवल अपनी आय से मतलब है। सरकार को भविष्य नस्ल से कोई मतलब नहीं है। सरकार चाहती है कि देश के अंदर एक ऐसी आवाम पैदा हो जो दिमाग से और शिक्षा से बिल्कुल ही नकारा हो, जिसको अपनी काबिलियत का पता ना हो। सरकार केवल और केवल इस देश में मज़दूर पैदा करना चाहती है जो उस अपने अधिकारों की आवाज़ ना करे और ना ही सरकार से अपने अधिकार मांगे और ना ही सरकार से अपने अधिकारों का सवाल करे। इसलिए सरकार ने पिछले 2 साल से सबसे पहले सरकार ने स्कूलों को बंद किया, क्योंकि स्कूल वो चीज़ हैं जो शिक्षा देते हैं, जो एक महान नागरिक पैदा करते हैं। स्कूल और स्कूली शिक्षा ही अम्बेडकर पैदा करती है। स्कूल और स्कूली शिक्षा ही महान
ज्योतिबा फुले पैदा करती है, स्कूल और स्कूली शिक्षा ही नेल्सन मंडेला पैदा करती है। सरकार क्रांति से डरती है क्योंकि क्रांति हमेशा शिक्षा के द्वारा ही जन्म लेती है। जी धन्यवाद सर। सर स्कूल बंद हैं, युवा साथी का क्या मत है इसमें? सर देखिए कि पिछले आपने 3 सालों से देख रहे हैं, मतलब 2 सालों से मुख्य तौर पर देखे तो सरकार धीरे धीरे लॉकडाउन के नाम पर जो शिक्षा पर पाबंदियां लगा रही है। तो अगर हम देखें इसका एक समझने की कोशिश करें, जैसे साथी ने कश्मीरा ने कहा कि ये एक ऐसी गुलाम कौम को पैदा करना चाहती है जो सवाल ना करे। और आज भी अगर हम सरकार की पिछले जब से सरकार सत्ता में आई है, जो भी सरकार से सवाल करता है उसको देशद्रोही पाकिस्तानी कहा जाता है। तो आज जिस तरीके से शिक्षा पर अटैक किया जा रहा है पिछले 3 सालों से, हम एक जो नई पॉलिसी आई है, जो नई शिक्षा नीति 2020 लेकर आई है सरकार, उसमें भी स्पष्ट रूप से सरकार का यही मत है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा बाजारीकरण हो, व्यवसायीकरण हो। और सर जो शिक्षा है, जो सस्ती शिक्षा और बढ़िया शिक्षा है, ज़्यादातर जो देश की जनसंख्या है उससे दूर हो। और इसी तरीके कोरोना के नाम पर भी सरकार जो पाबंदियां लगा रही है, उसका अगर हम असर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा असर जो गरीब जनता है, जो गरीब परिवार से जो मजदूर है, जो गरीब किसान है, जो छोटे मोटे कर्मचारी है, उनके बच्चों पर ज़्यादा असर हो रहा है। और इसका असर यही है कि आज एक वो पीढ़ी है जिसको एजुकेशन दूर किया जा रहा है, और एक वो पीढ़ी है जो पढ़ लिख गई है लेकिन उसको रोज़गार नहीं दिया जा रहा। तो धीरे धीरे सरकार, जब आपके पास रोज़गार नहीं होगा तो सरकार धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर एक ऐसे सेना तैयार करेगी जो सिर्फ खून बहाने के लिए धर्म के नाम पर ही तैयार होगी। और ये हमने देख भी रखा है कि जब भी सरकार से कोई सवाल करता है तो सरकार उसको दबाने की कोशिश करती है। और आज शिक्षा पर जो अटैक किया जा रहा है वो सीधे सीधे एक ऐसी कौम को तैयार करने की है, एक ऐसी आबादी तैयार करनी है जो सवाल ना करे, सिर्फ गुलामों की तरह जो सरकार कहे उसका कहाँ माने। तो सीधा सीधा अटैक है कोरोना के नाम पर, बहुसंख्यक आबादी को शिक्षा से दूर करने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ संयुक्त क्रांतिकारी संगठन जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर जिस प्रकार से सरकार ये कहती है कि कोरोना काल में शिक्षा बंद कर दी गई है और ऑनलाइन चलाने के लिए बात कर रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लास से बच्चों को क्या असर पड़ता है? देखिए, जैसे पहले भी साथियों ने बताया और आपसे, आपके चैनल के माध्यम से मैं दोबारा फिर बता दूं कि एक तो हाई स्पीड इंटरनेट और दूसरा महंगे फ़ोन और लैपटॉप। अब गरीब मजदूर किसानों पर तो है नहीं। अगर सरकार कह रही है कि ऑनलाइन क्लासेज लगेगी तो हम देख सकते हैं कि किन की लगेगी, अमीरों के बच्चों की लगेगी। लेकिन आज ज़रूरत किसको है? बड़े महंगे प्राइवेट स्कूलों में जो पढ़ते हैं बच्चे, उनको ज़रूरत है शिक्षा की ज़्यादा, या जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं? क्योंकि शिक्षा के हालात तो हम देख ही रहे हैं कि 2 तरीके की आज देश में शिक्षा मिल रही है, एक प्राइवेट और एक सरकारी। अगर सरकारी स्कूलों में अच्छा माहौल होगा, अच्छी शिक्षा होगी, तो जो गरीब किसान के बच्चे हैं, मज़दूरों के बच्चे हैं, उनको भी एक अच्छा भविष्य, एक अच्छा सपना देखने को मिलेगा। लेकिन सरकार ऐसा चाहती नहीं है। सरकार चाहती है कि अमीर का बच्चा अमीर बने, गरीब का बच्चा गरीब बने, चपड़ासी का बच्चा चपड़ासी बने। तो ये सरकार की मंशा साफ साफ दिखाई दे रही है, और ये मंशा को आम जनता को भी समझना पड़ेगा, सभी को समझना पड़ेगा। स्टूडेंट ये समझ भी रहे हैं और इसीलिए आज जगह जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं। और सरकार से ये वादा किया है कि सरकार ये कह रही थी कि सबको शिक्षा, सबको काम मिलेगा, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, तो वो हमें सीधे तौर पे दिखाई दे रहा है। जैसे स्वास्थ्य के हालात हम नरवाना में ही देख रहे हैं। नरवाना के हॉस्पिटल में 42 डॉक्टरों की ज़रूरत है, लेकिन है सिर्फ 6 डॉक्टर। 2 डॉक्टर सिर्फ कागजी कार्रवाई में लगेंगे, 1-2 छुट्टी पर रहेगा। तो पूरे नरवाना का जो जिम्मा है सिर्फ 1 या 2 डॉक्टर ही संभाल रहा है। वही शिक्षा के हालात हैं। सरकारी स्कूलों में टीचर ही नहीं है। टीचर नहीं है तो अगर जो हैं वो सोए बैठे हैं, मतलब हम देख रहे हैं माहौल यहाँ का। और जो रोज़गार की दिक्कत है, आज हम देखते हैं कि NTPC का जो भी पेपर था उसमें एक तो पहले की धोखाधड़ी हुई है, धांधली हुई है पेपरों में। अगर छात्र जो विरोध करते हैं फिर उन पर लाठीचार्ज होता है। तो सरकार का रवैया साफ साफ दिखाई दे रहा है, उसको जनता समझ रही है और जनता समझ के अब सड़कों पे आ रही है। और सरकार अच्छे तरीके से समझ ले, जान ले। अगर जल्दी से जल्दी समझ गए तो ठीक है, वरना बेड़ा पार है सरकार का। तो धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।